हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। ये हमारा फैमिली लॉ एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 6 है। अभी तक हमने पार्ट 5 तक करा रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 6 शुरू करते हैं। उस पार्ट 5 में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने देखा होगा। इसी तरह से मैं सारे पार्ट में लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ एज अ टास्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता हो। अगर आप उसे करिएगा तो वो हेल्पफुल होगा, और बाकी भी क्वेश्चंस आप करें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन, तलाक़ बिद्दत रिफर्स टू, तलाक़ बिद्दत किसको रिफ़र करता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तलाक़ बिद्दत? अगर आपने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़ के बारे में पढ़ा होगा, शायरा बानो का केस, तो आप समझ जाएंगे तलाक़ बिद्दत शायरा बानो केस से रिलेटेड है। तलाक़ बिद्दत अभी अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है शायरा बानो के जजमेंट के बाद से। इसे ट्रिपल टीटी भी कहते हैं, ट्रिपल तलाक़। तो ऑप्शन क्या है? डिवोर्स आफ्टर रिकन्सिलिएशन। ऑप्शन बी, इंस्टेंट एंड इरेवोकेबल डिवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग तलाक थ्राइस एट वन टाइम। डिवोर्स एट इद्दत पीरियड, डिवोर्स थ्रू म्यूचुअल कंसेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज इंस्टेंट एंड इरेवोकेबल डिवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग तलाक थ्राइस एट वन टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, द इन इंडिया टर्म्स किताबी और किताबिया अप्लाइज टू। द टर्म किताबी एंड किताबिया अप्लाई होता है जूस पे, क्रिश्चियन पे, बोथ। करेक्ट आंसर होगा बोथ। इसमें अगर मुस्लिम ऑप्शन होता तो उन पे भी होगा किताब पे। और किताबिया क्या होता है कि किताबिया मीन्स फेमिनिन वर्ड होता है, फेमिनिन, एंड किताबी मीन्स मैस्कुलिन। जनरली उनको कहा जाता है जो डिवाइन बुक पे बिलीव करते हैं, पर्सन हु बिलीव्स इन अ रिवील्ड रिलीजन पॉजेसिंग अ डिवाइन बुक। तो जूस भी करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं, मुस्लिम्स भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डावर या फिर मेहर, ये डावर है, डावरी नहीं पढ़िएगा, डावर। डावर और मेहर बिलोंग्स टू। मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम मैरिज में डावर जो है वाइफ को दिया जाता है एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, वो हस्बैंड देते हैं। तो किसको बिलोंग करता है? एब्सोल्युटली टू द वाइफ्स फादर। क्या वाइफ्स के फादर को एब्सोल्युटली बिलोंग करता है? नहीं, एब्सोल्युटली टू द वाइफ, एब्सोल्युटली टू द वाइफ्स मदर, पार्टली टू द वाइफ एंड पार्टली टू द वाइफ्स पेरेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एब्सोल्युटली टू दी वाइफ। जो डावर हस्बैंड देता है, एक सर्टेन अमाउंट होता है टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, तो वो कम्प्लीटली वाइफ को बिलोंग करता है वो डावर। वो हस्बैंड अपनी वाइफ को डावर देता है, एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी होगा, कुछ गिफ्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, दाउ इट इज़ बाई एग्रीमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ द इनिशिएटिव फॉर डाइवोर्स इन खुला इज़ बाई दी। अब डाइवोर्स जो है, डाइवोर्स खुला एक फॉर्म है डाइवोर्स का मुस्लिम लॉ में। इसे कौन इनिशिएट करता है? वाइफ करता है, हमेशा वाइफ करती हैं, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। खुला इज़ अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स बाई। अब खुला जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है, ठीक है, मुस्लिम लॉ में। किस फॉर्म में होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है? नहीं होता है। अंडर इन्फ्लुएंस नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, सेल में नहीं होता है, परचेज के फॉर्म में नहीं होता है, एग्रीमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा एग्रीमेंट के फॉर्म में, हमने अभी पहले पढ़ा था एग्रीमेंट के रिगार्डिंग इसी से। तो एग्रीमेंट के फॉर्म में खुला होता है। इसमें क्या होगा, वाइफ जो है अपने हस्बैंड को ऑफ़र करेंगी कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करेगा, ये खुला हो जाएगा, शादी ख़त्म यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हु आर हिंदूज फॉर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट के लिए कौन हिंदूज कहलाएंगे? जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, कई बार बताया, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 बताता है हिंदू मैरिज एक्ट का, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट किस पे अप्लाई होगा। तो उसमें जो हिंदूज़ हैं उन पे अप्लाई होगा। हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं होते, हिंदू का मतलब इंक्लूडिंग जैन भी होते हैं, बुद्धिस्ट भी होते हैं, सिख भी होते हैं, और आर्य समाज, ब्रह्म समाज, उनके फॉलोअर को भी हिंदू कंसिडर किया जाता है फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेट इज़ ऑल ऑफ द अबव। इसमें एक आप लोगों को ध्यान रखिएगा, जो पारसी हैं, पारसी लोग हैं, उनको हिंदू में इंक्लूड नहीं किया जाता है, उन पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होगा पारसी पे। यहाँ पे कई बार जैन की जगह पारसी दे देगा आपको करेक्ट ऑप्शन में, या फिर लास्ट ऑप्शन पारसी रहेगा, आप पूछ देगा कौन जो है हिंदू में इंक्लूड नहीं होते। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, पारसी नहीं होते, बाकी होते हैं, ये 3 होते हैं, और आर्य समाज या ब्रह्म समाज के फॉलोअर भी होते हैं।
ये कई बार पूछा गया, पारसी नहीं होते हैं और एक एसटी नहीं होता है, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनको उन पे भी हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं हुआ अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट ने कोई नोटिफिकेशन, कोई गैजेट के थ्रू नोटिफाई ना किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इद्दत मीन्स, इद्दत का मतलब क्या होता है? इद्दत जो एक पीरियड है, एक उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, द एज ऑफ अ गर्ल फिट फॉर मैरिज, द डिमांड ऑफ डाउरी फॉर द गर्ल साइड, the period of seclusion undergone by a Muslim widow on divorce, the period of purity for the purpose of marriage। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। ये सेकुलरिज्म मतलब प्राइवेट होता है, मीन्स प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट स्पेस एक, वो क्या कहते हैं उसे, आइसोलेट हो जाना टाइप का। इसमें क्या होता है? इद्दत फॉर बीइंग प्राइवेट, सबसे पहले इसका मतलब ये होता है बीइंग प्राइवेट। तो क्या होता है कि जब हस्बैंड, विडो, किसी वुमेन, मुस्लिम वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर डिवोर्स हो गया हो उन दोनों के बीच में, तो एक इद्दत पीरियड होता है। तब तक, इद्दत पीरियड तक वो एक प्राइवेट स्पेस में रहती हैं। ये इसका पर्पस यही है कि अगर कोई बच्चा वगैरह अगर हो तो उसकी लेजिटिमेसी डिसाइड हो सके। ठीक है, इद्दत पीरियड का ही है। अगर इद्दत पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद वो वुमेन फिर दोबारा शादी कर सकती है किसी से भी, इद्दत पीरियड तक शादी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू इनेक्ट द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। अगर आपने, मैंने कई बार शायरा बानो, शाह बानो केसेस आपको मैंने बताया कि पढ़िएगा उसको, उसी से रिलेटेड है। अब इसमें एक चीज़ और, अगर आपने शायरा बानो पढ़ा होगा, सॉरी शाह बानो पढ़ा होगा, तो आपने दैनियल लतीफ़ी भी पढ़ा होगा। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है वो ये दोनों केस है। पहले ये केस, उसके बाद फिर डैनियल लतीफ़ी में चैलेंज हुआ था, जो कि दोबारा से कोर्ट ने अपील कर दिया ऊपर वाले को ही, मतलब सेम और वाइडर स्कोप दे दिया। इसमें कहा गया कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी का था, जो अभी 144 है आपको बीएनएसएस में, मेंटेनेंस फॉर वुमेन, विडो के लिए, वुमेन के लिए जो मेंटेनेंस होगा तो वो लॉन्ग पीरियड तक होगा जब तक वो दोबारा मैरिज ना कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस है? अब इसमें कौन सा केस है जिसके थ्रू ये एक्ट आया है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो इस केस का नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो। ठीक है, इस केस के जजमेंट के बाद ही पार्लियामेंट ने यह एक्ट पास किया, जो कि सब पे अप्लाई होता है, मुस्लिम पे अप्लाई होता है, जो कि 144 को भी उसकी बात करता है कि उसके थ्रू ही ये भी गवर्न हो जाएगा। ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं आपके टास्क पे। टास्क है आपका शारदा एक्ट, SARDA, शारदा एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक्ट जो है इनेक्ट हुआ है किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए? ऑप्शन ए चाइल्ड मैरिज, ऑप्शन बी सती, ऑप्शन सी डाउरी, ऑप्शन डी बाइगेमी। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 6 तक हमारा हो चुका है। थैंक यू।